हेलो दोस्तों, आज है 15 जनवरी 2026 दिन गुरुवार का, हिंदी तिथि माघ कृष्ण द्वादशी। और आइए बात करते हैं आज के मुख्य समाचार, बड़ी खबरें, देश और दुनिया का ताजा अपडेट लेकर हाजिर हो गए हैं। आज का ये वीडियो भी बहुत ही स्पेशल होगा, किसान भाइयों के लिए, सरकारी कर्मचारियों के लिए, माताओं और बहनों के लिए, युवाओं के लिए, पढ़ने वाले बच्चों के लिए और आम जनता से जुड़े कई महत्वपूर्ण फैसले हम जानने वाले हैं। खबरों की शुरुआत आप लोगों के प्यार और आशीर्वाद से करेंगे। वीडियो को आप कर दीजिएगा दोस्तों लाइक और शेयर, ताकि हमें ज्यादा से ज्यादा मोटिवेशन मिलता रहे और हर रोज हम ऐसे आगे बढ़ते रहे, है ना। तो प्लीज आप वीडियो को लाइक और शेयर में कंजूसी बिल्कुल भी मत करिएगा। और खबरों की शुरुआत में सबसे पहले तो आपको बताएं कि कल 14 जनवरी को भी मकर संक्रांति का पर्व मनाया गया और आज 15 जनवरी को भी मकर संक्रांति का पर्व कई जगहों पर मनाया जाएगा। सभी दोस्तों और मित्रों को हमारी टीम की ओर से मकर संक्रांति की एक बार फिर से ढेर सारी शुभकामनाएं, बहुत बहुत बधाइयां। आज भी ब्रह्म मुहूर्त से स्नान, दान और पुण्य काल की शुरुआत हो जाएगी और संक्रांति काल में पवित्र नदियों और जलाशयों में लोग स्नान भी करेंगे, विशेष फलदायी बताया गया है। और तो और मकर संक्रांति का स्नान रोग नाशक माना गया है और आज के दिन तिल, कंबल और गर्म वस्तुओं के दान का भी विशेष महत्व है। संक्रांति उत्सव में पतंग उड़ाने की परंपराओं का उल्लेख भी रामचरितमानस में भी मिलता है। खबरों में और आगे बढ़ेंगे, लेकिन कुछ अलर्ट और चौंकाने वाली खबरों में आप देखिए। बात करते करते किस तरह से 10 सेकंड में एक व्यक्ति की जान चली गई। मथुरा से ये बड़ी खबर आई है। चाय की दुकान पर चाय पीने के लिए गए थे। मथुरा में एक व्यक्ति की चाय की दुकान पर बातचीत करते करते अचानक जान चली गई। बातचीत के दौरान वे पास में रखे एक स्टूल को उठाने के लिए जैसे ही झुके, अचानक वो लुढ़क कर जमीन पर गिर पड़े और वहीं उनकी जान चली गई। डॉक्टरों के अनुसार मौत की वजह हार्ट अटैक है। तो आजकल ऐसे मामले भी बहुत सारे देखने को मिल रहे हैं जिसमें पल भर में व्यक्ति की जान चली जाती है। इसके अलावा राजस्थान के भीलवाड़ा में आप देखिए, पतंग लूट के विवाद में बड़े लोग भिड़ गए और एक की जान भी चली गई। बच्चों के बीच हुए इस छोटे से झगड़े में परिजनों ने एक दूसरे पर हमला कर दिया और ये बड़ी घटना हो गई। बच्चों में पतंग लूटने को लेकर विवाद हुआ और ये विवाद बच्चों के बीच आगे बढ़ा। देखते ही देखते विवाद में दोनों गुटों ने एक दूसरों पर हमला शुरू कर दिया, मारपीट शुरू हो गई और इस मारपीट में एक व्यक्ति की जान भी चली गई। ऐसा लगता है ना दोस्तों की सहन शक्ति बिल्कुल ही खत्म होती जा रही है। मतलब एक पतंग की लड़ाई के लिए किस तरह से जान को जोखिम में डाल दिया जाता है और लड़ाई को इतना आगे तक बढ़ा दिया जाता है। इधर आप देखिए, छत्तीसगढ़ में बुर्का और नकाब पहनकर अब ज्वेलरी नहीं खरीद पाएगी माताएं और बहनें। सराफा एसोसिएशन ने बैन लगा दिया है। कमल सोनी बोले कि लूटकांड के बाद ये फैसला लिया गया। यूपी, बिहार और झारखंड में भी इस तरह का बैन लगाया हुआ है। बिहार, राजस्थान, उत्तर प्रदेश और झारखंड के बाद अब छत्तीसगढ़ में भी बुर्का, नकाब या घूंघट पहनकर आने वालों को सोने चांदी की दुकानों में एंट्री नहीं दी जाएगी। इसके साथ ही हेलमेट पहनकर आने वाले पुरुषों की भी एंट्री बैन की गई है। छत्तीसगढ़ सराफा एसोसिएशन ने यह फैसला लिया। अभी हाल ही में 1 करोड़ रुपए के सोने चांदी के जेवर चोरी की घटना भी सामने आई, उसके बाद ये निर्णय लिया गया। इधर आप देखिए, उत्तर प्रदेश से खबर आ रही है। शारदा पीठाधीश्वर जगत गुरु शंकराचार्य स्वामी राज राजेश्वराश्रम जी महाराज मंगलवार को आगरा पहुंचे थे और उन्होंने वहां पर एक तीखी टिप्पणी करते हुए कहा कि भारत पहले कृषि प्रधान देश था, लेकिन अब कुर्सी प्रधान देश बन गया है। इधर आप देखिए, हरिद्वार से एक बड़ी खबर आ रही है। हरिद्वार की हर की पेड़ी और ब्रह्म कुंड क्षेत्र में शेख की ड्रेस में घूमकर वीडियो बनाने वाले 2 युवकों को पुलिस ने गिरफ्तार किया, लेकिन पुलिस की जांच में वो युवक हिंदू निकले। संतों की आपत्ति के बाद पुलिस ने इन्हें पकड़ा था और इन्होंने कहा कि हमने यूट्यूब पर व्यूज के लिए वीडियो बनाया था। इसके अलावा आप देखिए, पश्चिम बंगाल से बड़ी खबर आ रही है। पश्चिम बंगाल के राज्यपाल सीवी आनंद बोस ने अपने आधिकारिक पत्राचार में भवदीय के स्थान पर वंदे मातरम लिखने का यह ऐतिहासिक निर्णय लिया है। उन्होंने कहा कि अब वो अपने आधिकारिक पत्राचार में भवदीय की जगह वंदे मातरम लिखेंगे। इसके अलावा देखिए आप, नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो एनसीबी ने हैदराबाद में बड़ी कार्रवाई की है। 813 किलो गांजा बरामद किया गया और 3 तस्करों को अरेस्ट किया गया है। ये तीनों आरोपी कर्नाटक के रहने वाले बताए जा रहे हैं। मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने कहा कि आधार और वोटर आईडी कार्ड किसी भी व्यक्ति की जन्म तिथि का पक्का सबूत नहीं माने जा सकते हैं, खास करके सेवा संबंधी मामलों में। कोर्ट ने ये जोर देकर कहा कि आधिकारिक सेवा रिकॉर्ड में दर्ज जन्म तारीख ही मान्य होती है और रिटायरमेंट के बाद इसे चुनौती नहीं दी जा सकती। यानी मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने साफ साफ कहा कि भाई आधार और वोटर आईडी कार्ड जो है ना, वो किसी भी व्यक्ति की जन्म तारीख का पक्का सबूत नहीं है। कोर्ट ने कहा कि कर्मचारी की सर्विस रिकॉर्ड में दर्ज जन्म तारीख ही मान्य है। चलिए बड़ी खबर आप देखिए, आईसीएमआर ने भारत के बच्चों और किशोरों के लिए नॉर्मल हेल्थ पैरामीटर तय करने की बड़ी पहल की है और इसका उद्देश्य दोस्तों ये रहेगा कि डॉक्टर बच्चों की सेहत को सही तरीके से समझ पाएंगे, जांच कर पाएंगे। तो ऐसे में अब डायग्नोसिस में कम गलतियां होगी। आईसीएमआर बच्चों के लिए इंडियन हेल्थ स्टैंडर्ड्स बना रहा है। अभी तक होता क्या था कि दोस्तों अक्सर जो नॉर्मल रेंज इस्तेमाल होती है ना, जो जांच रिपोर्ट वगैरह आती है, उसमें वे विदेशों के डेटा पर आधारित थी, लेकिन हमारे भारत के बच्चों की लाइफस्टाइल अलग है, खान पान अलग है, पर्यावरण अलग है। तो ऐसे में अलग हेल्थ मानक तय करना जरूरी है। इसीलिए अब एक रिसर्च हुआ जिसमें अलग अलग उम्र के स्वस्थ बच्चों और किशोरों से डेटा इकट्ठा किया जाएगा, जैसे ब्लड टेस्ट, शरीर के अंगों का विकास, पाचन और अन्य स्वास्थ्य संकेत। इससे ये पता चलेगा ना कि बच्चों और किशोरों में कौन कौन से पैरामीटर सामान्य है, कौन कौन से सामान्य नहीं है। तो भारत के बच्चों के लिए जरूरी कदम उठाया जा रहा है। इसके अलावा आप देखिए, एनएचएआई ने एक बड़ा अपडेट दिया है। राष्ट्रीय राजमार्ग यानी हाईवे पर आवारा पशुओं से हादसे रोकने के लिए एक नई पहल की गई है। रियल टाइम अलर्ट पायलट नाम की यह सेवा शुरू हुई। रियल टाइम सेफ्टी अलर्ट
मेरठ के लिए 2 NH कॉरिडोर में एक पायलट प्रोजेक्ट शुरू किया गया है ताकि अचानक मवेशियों के आने से होने वाले हादसों को कम किया जा सके। इधर मोबाइल फोन भी आजकल बड़ी बीमारी बनता जा रहा है। आज के इस डिजिटल युग में दोस्तों फोन हमारे पास में नहीं होता तो हमें किस तरह से बेचैनी होने लगती है या फिर बैटरी खत्म होते ही हमारे दिमाग में कुछ अलग ही तरंगे चलने लगती हैं। तो अगर आपको भी ऐसा लगता है ना कि फोन की बैटरी खत्म हो गई, बार बार आपको फोन की लत लग रही है, तो ये नोमोफोबिया के शिकार होने के लक्षण है। ये एक ऐसी मनोस्थिति होती है जिसमें व्यक्ति मोबाइल फोन के बिना रहने की कल्पना भी और वो घबराने लग जाता है। यानी मोबाइल फोन, स्मार्टफोन अब सिर्फ संचार का साधन ही नहीं रहा बल्कि हमारे जीवन का अस्तित्व हिस्सा बन गया है। वैसे ये आदत नहीं बल्कि एक गंभीर डिजिटल बीमारी भी है जिसे समय रहते पहचान कर इसे ठीक करना बहुत जरूरी है। नोमोफोबिया एक तरह की बीमारी आप कह सकते हैं। बिना किसी कारण के भी हर 5 मिनट में आप मोबाइल फोन की स्क्रीन को अनलॉक करके देखते हैं, मोबाइल फोन को देखते हैं। फोन की बैटरी 20% से नीचे जाते ही घबराहट और असुरक्षा की भावना पैदा हो जाती है। आधी रात को भी आंख खुलने पर सबसे पहले नोटिफिकेशन चेक करने की लत लगी हुई रहती है। तो आजकल ऐसे कई लक्षण भी लोगों में देखने को मिल रहे हैं। इधर आप देखिए एक बड़ी खबर आ रही है, चेहरा स्कैन करके 20 सेकंड में सेहत के राज बता देगी AI डिवाइस। सीएम योगी आदित्यनाथ भी प्रभावित हुए हैं। सैफई आयुर्विज्ञान विश्वविद्यालय ने पुणे की एरा टेक्नोलॉजीज के साथ मिलकर एक ऐसा AI आधारित डिवाइस विकसित किया है, बनाया है। और ये डिवाइस दोस्तों 20 सेकंड के अंदर ही चेहरा स्कैन करके पूरी स्वास्थ्य रिपोर्ट दे देता है, जिसमें हमारे BP, पल्स और तनाव जैसे 8 पैरामीटर शामिल हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी इससे प्रभावित हुए हैं और इसे उत्तर प्रदेश के सभी CHC और PSC से जोड़ने की योजना है ताकि मरीजों को त्वरित जांच सुविधाएं मिल पाएगी। अनावर हर दिन 10,000 लोगों को कुत्ते काट रहे हैं। डॉग बाइट देश का साइलेंट सार्वजनिक सुरक्षा संकट बन गया है। हमारे देश भारत में कुत्तों के काटने की घटनाएं गंभीर सार्वजनिक सुरक्षा संकट बन गई है और प्रतिदिन औसतन 10,000 से अधिक लोग डॉग बाइट के शिकार हो रहे हैं। PM मोदी के ऑफिस का पता बदल गया, नाम भी बदल गया है। प्रधानमंत्री कार्यालय अब जल्द ही साउथ ब्लॉक की शानदार बलुआ पत्थर की दीवारों से निकलकर सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट के तहत बने नए एग्जीक्यूटिव कॉम्प्लेक्स जिसे सेवा तीर्थ के नाम से जाना जाएगा। PM कार्यालय जल्द ही इसमें शिफ्ट हो जाएगा। PMO का नाम भी अब सेवा तीर्थ के नाम से जाना जाएगा। इसके अलावा दोस्तों आपको बताएं हमारे देश में गणतंत्र दिवस 2026 की तैयारियां भी खूब जोरों पर चल रही हैं और ऐसे में अगर आप भी गणतंत्र दिवस परेड की फुल ड्रेस रिहर्सल देखना चाहते हैं ना, और वो भी फ्री में, तो आपको बताएं कि सबसे पहले तो आपको बताएं दोस्तों रक्षा मंत्रालय ने कर्तव्य पथ पर गणतंत्र दिवस 2026 परेड की फुल ड्रेस रिहर्सल के लिए फ्री में पास देने की घोषणा की है। यानी इस रिहर्सल को देखने के लिए किसी भी तरह का कोई शुल्क नहीं लिया जाएगा और इस रिहर्सल के लिए फ्री में पास आपको आज 15 जनवरी और कल 16 जनवरी को मिलेंगे और आप फ्री में बुक कर सकते हैं। इन पास को आप, ये वेबसाइट है amantran.mod.gov.in वेबसाइट है जहां से आप मोबाइल ऐप के जरिए बुक कर सकते हैं। और इस साल फुल ड्रेस रिहर्सल इसी महीने 23 तारीख को होगी और इस वर्ष गणतंत्र दिवस परेड की मुख्य थीम है वंदे मातरम। वहीं आपको बताएं महाराष्ट्र में BMC समेत 29 नगर निगमों के चुनाव में आज मतदान होना है। सबकी नजर BMC पर लगी है। ठाकरे ब्रदर्स या फिर महायुति, कौन बनेगा मुंबई का किंग? BMC समेत 29 नगर निगमों में आज वोटिंग होने जा रही है। BMC की कुल 227 सीटों पर कुल 1700 उम्मीदवार चुनावी मैदान में है। अब आपको बताते हैं दोस्तों कुछ विदेशी अपडेट। ईरान पर अगले 24 घंटे में अमेरिका घातक हमला कर सकता है। अंतर्राष्ट्रीय मीडिया में ये बड़े दावे किए जा रहे हैं। ईरान में भी काफी हिंसा का दौर जारी है और इसी बीच अमेरिका की नेक्स्टा टीवी ने अन्य मीडिया के हवाले से ये बड़ा दावा किया है और कहा कि अमेरिका ईरान में अगले 24 घंटे में बड़ा हमला कर सकता है। और तो और आपको बताएं दोस्तों ईरान में भी हालात काफी ज्यादा बिगड़ गए हैं। भारतीयों को भी तुरंत निकलने की वहां से सलाह दी गई है। ईरान में हिंसक प्रदर्शन की वजह से भारत सरकार ने भी बुधवार को नागरिकों के लिए एक एडवाइजरी जारी की जिसमें यह कहा गया कि जो भी भारतीय नागरिक, चाहे वे विद्यार्थी हो, छात्र हो, तीर्थ यात्री हो, व्यापारी हो या फिर पर्यटक हो, इस समय अगर वो ईरान में है तो उन्हें जल्द से जल्द वहां से निकल जाना चाहिए। ईरान में मौजूद भारतीय नागरिक भारतीय दूतावास के संपर्क में रहे। ईरान में बिगड़ते हालात के बीच मार्शल लॉ लागू कर दिया गया है। मार्शल लॉ के तहत वहाँ सेना को विशेष अधिकार मिल जाते हैं, जैसे कर्फ्यू लगा सकते हैं, इंटरनेट बंद कर सकते हैं और भी कई तरह के उनको अधिकार मिल जाते हैं। तो ईरान में अब मार्शल लॉ लागू हो गया है। इसके अलावा ईरान संकट को लेकर मिडिल ईस्ट और पश्चिम एशिया में भारी तनाव बढ़ता जा रहा है और इसी बीच भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर ने भी ईरान के विदेश मंत्री सैयद अब्बास अरागची से बातचीत की। दोनों नेताओं ने ईरान और आसपास के क्षेत्रीय हालात पर चर्चाएं की है। कुल मिलाकर दोस्तों पश्चिम एशिया में भी तनाव चरम पर चल रहा है। अमेरिका ने कतर समेत कई सैन्य बेस से सैनिक हटा दिए हैं और ऐसे में अब लग रहा है कि ईरान में कुछ बड़ा होने वाला है। और तो और आप देखिए अमेरिका ने रूस, ईरान और अफगानिस्तान समेत 75 देशों के लिए सभी वीजा प्रोसेसिंग पर रोक लगा दी है। अमेरिकी स्टेट विभाग का यह निर्देश 21 जनवरी से लागू हो जाएगा जो अगले आदेश तक जारी रहेगा। यानी अमेरिका ने 75 देशों के लिए फिलहाल वीजा रोक दिया है। रूस, ईरान, अफगानिस्तान समेत लिस्ट में कई देशों के नाम है। इधर डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि हमें ग्रीनलैंड पर कब्जे से कम कुछ भी मंजूर नहीं है। नाटो टूटने के खतरे पर उन्होंने कहा कि हमारे बिना वह कुछ भी नहीं है। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने एक बार फिर ये साफ साफ कह दिया कि ग्रीनलैंड पर अमेरिका का कब्जा
पूरा होना जरूरी है और इससे कम हमें कुछ भी मंजूर नहीं है। और ट्रंप ने यह भी कहा कि इस मामले में नाटो को अमेरिका का साथ देना चाहिए। अगर अमेरिका ने ग्रीनलैंड पर कंट्रोल नहीं किया तो रूस या चीन वहां पर अपना असर बढ़ा सकते हैं, जो किसी भी हालत में स्वीकार नहीं किया जाएगा। इधर डोनाल्ड ट्रंप के टैरिफ पर अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट का फैसला फिलहाल टल गया है। अगली सुनवाई अब आज होगी। डोनाल्ड ट्रंप ने भी हाल ही में कहा था कि अगर हम हारे तो देश बर्बाद हो जाएगा। अमेरिका का सुप्रीम कोर्ट राष्ट्रपति ट्रंप के टैरिफ लगाने के अधिकार पर फैसला देने वाला है। इधर आप देखिए चीन का ट्रेड सरप्लस पहली बार रिकॉर्ड $1.19 ट्रिलियन पार हो गया है। दुनिया भर के मार्केट तक चीनी सामान पहुंचा। डोनाल्ड ट्रंप का टैरिफ भी बेअसर रहा। दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था चीन का ट्रेड सरप्लस करीब 100 लाख करोड़ रुपए के पार पहुंच गया है, जो कि साल 2024 के मुकाबले 20% ज्यादा रहा। वहीं आर्मी चीफ ने कहा कि सक्सगाम घाटी पर पाकिस्तान और चीन समझौता अवैध है, भारत इसे नहीं मानता है। भारत सक्सगाम घाटी पर पाकिस्तान और चीन के बीच 1963 के समझौते को अवैध मानता है और हम घाटी में किसी भी गतिविधि को मंजूरी नहीं देते हैं। इधर आप देखिए भारतीय पासपोर्ट मजबूत हुआ है, 85 से 80वें नंबर पर आ गया। 55 देशों में वीजा फ्री एंट्री होती है। वहीं पाकिस्तानी पासपोर्ट 5वां और बांग्लादेशी पासपोर्ट 8वां सबसे कमजोर पासपोर्ट है। कुल मिलाकर भारतीय पासपोर्ट की ताकत पिछले एक साल में बढ़ी है। 2026 की रैंकिंग में भारत 5 स्थान की छलांग लगाकर 80वें नंबर पर पहुंच गया। पिछले साल 2025 में भारत की रैंक 85 पर थी। भारतीय नागरिक अब 55 देशों में वीजा फ्री या फिर वीजा ऑन अराइवल यात्रा कर सकते हैं। चलिए बड़ी खबर देखिए आप, कलकत्ता हाईकोर्ट ने टीएमसी की याचिका खारिज कर दी है। कलकत्ता हाईकोर्ट ने आईपीएसी रेड मामले में बुधवार को टीएमसी की याचिका को खारिज कर दिया। पार्टी ने आरोप लगाए थे कि जांच एजेंसी ईडी ने 8 जनवरी को आईपीएसी के आईटी हेड प्रतीक जैन के ऑफिस पर रेड मारकर कुछ कागजात जब्त किए थे। वहीं इस पर जांच एजेंसी के वकील ने कहा कि एजेंसी ने पार्टी दफ्तर से कुछ भी जब्त नहीं किया है। न्यूजीलैंड ने भारत को 7 विकेट से हरा दिया। दूसरे वनडे में डेरिल मिचेल का शतक। 3 मैचों की सीरीज फिलहाल 1-1 की बराबरी पर आ गई है। इधर दोस्तों प्रयागराज से बड़ी खबर आप देखिए, लगातार दूसरे दिन भी आग लगने की घटना सामने आई। 10 से ज्यादा टेंट चपेट में आ गए। कल्पवासियों में अफरा तफरी का माहौल सा हो गया। प्रयागराज माघ मेले में लगातार दूसरे दिन बुधवार को भी आग लग गई। बुधवार शाम को ब्रह्माश्रम शिविर में अचानक आग लगने की घटना हुई। तेज हवा से लपटों ने 2 बड़े शिविरों को भी चपेट में ले लिया और 10 से ज्यादा टेंट जल गए। बताया जा रहा कि आग शिविर में लगे दियों की वजह से लगी थी। हालांकि कोई हताहत नहीं हुआ है। इससे पहले मंगलवार शाम को भी शिविर में आग लग गई थी। चलिए बड़ी खबर देखिए, पीएम मोदी ने केंद्रीय राज्य मंत्री के घर पोंगल मनाया और कहा कि तमिल संस्कृति साझी विरासत है। पोंगल प्रकृति परिवार के साथ संतुलन बनाता है। पीएम मोदी ने कहा कि तमिल संस्कृति दुनिया की सबसे प्राचीन जीवित सभ्यताओं में से एक है। तमिल संस्कृति सदियों को जोड़ती है। आज पोंगल एक ग्लोबल त्योहार बन गया है। इधर स्विगी और जेप्टो ने भी अब 10 मिनट में डिलीवरी के दावे हटा दिए हैं। सरकार के आदेश के बाद विज्ञापन बदल दिया। अभी हाल ही में एक दिन पहले ब्लिंकिट ने भी 10 मिनट में डिलीवरी के दावे को हटाया था। कांग्रेस सांसद राहुल गांधी 17 जनवरी को इंदौर आएंगे और दूषित पानी से प्रभावित परिवारों से मिलेंगे। और इसी दिन कांग्रेस मध्य प्रदेश में मनरेगा योजना का नाम बदलने को लेकर भी विरोध प्रदर्शन करेगी। नीट में -40 नंबर लाने वाले भी स्पेशलिस्ट डॉक्टर बन पाएंगे। NBEMS ने कट ऑफ घटाकर 0 परसेंटाइल किया है। खाली सीटों के चलते ये फैसला लिया गया। यानी दोस्तों नेशनल बोर्ड ऑफ एग्जामिनेशन इन मेडिकल साइंसेज यानी NBEMS ने नीट PG 2025 के लिए क्वालिफाइंग परसेंटाइल को कम कर दिया है। अब जनरल कैटेगरी का रिवाइज्ड कट ऑफ मार्क्स 7 परसेंटाइल और OBC SC और ST का 0 परसेंटाइल हो गया है। यानी कट ऑफ घटने के बाद अब नीट PG परीक्षा में -40 नंबर लाने वाले OBC SC और ST कैंडिडेट तीसरे राउंड की काउंसलिंग करा सकते हैं। मंगलवार 13 जनवरी को NBEMS ने ऑफिशियल नोटिस जारी कर इस बात की जानकारी दी। इधर आप देखिए हॉस्पिटल से बाहर की दवा लिखी तो फिर खैर नहीं। राजस्थान से जुड़ा महत्वपूर्ण अपडेट है। स्वास्थ्य विभाग ने पूरे राजस्थान प्रदेश के सभी सरकारी डॉक्टर के लिए आदेश जारी किया है। राजस्थान में सरकारी हॉस्पिटल जैसे जिला हॉस्पिटल, उप जिला हॉस्पिटल, सैटेलाइट हॉस्पिटल, CHC, PHC में आने वाले मरीजों को सरकार फ्री में दवाइयां दे रही है। इसके बावजूद भी कई डॉक्टर कमीशन के कारण अनिवार्य दवा सूची यानी EDL से हटके दूसरी ब्रांड की दवाइयां मरीजों को लिख रहे हैं और इसीलिए डॉक्टरों को स्वास्थ्य विभाग ने चेतावनी नोटिस जारी किया है। बाहर की दवाई नहीं लिख सकते। गुजरात में मकर संक्रांति पर आप देखिए CM ने गांधीनगर में, वहीं अमित शाह ने गांधीनगर के कई इलाकों में पतंग उड़ाई। केस कांड मामले में फंसे जस्टिस यशवंत वर्मा ने संसदीय समिति के सामने अपना जवाब दाखिल किया है। उन्होंने अपने खिलाफ शुरू की गई महाभियोग कार्यवाही पर भी आपत्ति जताई है और अपने बचाव में कई तर्क दिए हैं। केंद्र सरकार ने तेलंगाना ग्राम पंचायतों को 11,000 करोड़ रुपए दिए। केंद्रीय मंत्री जी किशन रेड्डी ने सराहना की। भारतीय तेल कंपनियों की विदेश में बड़ी छलांग, अबू धाबी में कच्चा तेल मिला। आर्थिक मोर्चे पर भारत के लिए गुड न्यूज आई है। विश्व बैंक ने GDP वृद्धि का अनुमान बढ़ाकर 7.2% किया है। वहीं बैंकिंग ग्राहकों के लिए भी बड़ी राहत की खबर है। RBI ने
आंतरिक लोकपाल के लिए नए नियम जारी किए हैं। शिकायत निवारण अब तेज होगा। जनरल मैनेजर रैंक के अधिकारी अब ग्राहकों की खारिज शिकायतों की समीक्षा करेंगे। आगे बढ़ते हैं, बड़ी खबर आप देखिए, दिल्ली हाईकोर्ट ने कड़ाके की ठंड में अस्पतालों के बाहर सो रहे मरीजों और तीमारदारों को आश्रय न मिलने पर दिल्ली सरकार और एजेंसियों पर सवाल उठाए। कोर्ट ने डूसिप को अस्पतालों के पास के सबवे को तुरंत रेन बसेरा बनाने और टेंट लगाने के निर्देश दिए हैं। अदालत ने कहा कि भाई आश्रय का अधिकार मौलिक है और सरकार संसाधनों की कमी का बहाना नहीं बना सकती। दिल्ली पोल्यूशन से जुड़ा महत्वपूर्ण अपडेट भी आप देखिए, दिल्ली में वायु गुणवत्ता बहुत ही खराब श्रेणी में बनी हुई है। बुधवार को भी कई इलाकों में AQI 350 से ज्यादा दर्ज किया गया। कई इलाकों में AQI 400 तक पहुंच गया। अगले फिलहाल कुछ दिनों तक राहत के आसार नहीं है। उत्तराखंड के कर्मचारियों के लिए राहत भरी खबर आई है। अब GPF पर इतने प्रतिशत तक ब्याज मिलेगा। उत्तराखंड सरकार ने राज्य कर्मचारियों को ये बड़ी राहत दी है। सामान्य भविष्य निधि यानी GPF और समान निधियों पर 7.1% ब्याज दर लागू की है और ये दर 1 अक्टूबर 2025 से 31 दिसंबर 2025 तक प्रभावी रहेगी। उत्तराखंड कर्मचारियों के GPF पर 7.1% ब्याज दर रहेगी। साथ ही आप देखिए, उड़ीसा हाईकोर्ट ने बड़ा आदेश दिया है। विवाह के लिए बेटी की रजामंदी जरूरी है। कोर्ट ने स्पष्ट किया कि बालिग महिला पर जबरन विवाह थोपना मौलिक अधिकारों का हनन है। इधर बड़ी खबर आप देखिए, केरल के प्रसिद्ध सबरीमाला मंदिर में कथित रूप से एक घी घोटाले की बात सामने आई है और इसको लेकर हाई कोर्ट ने जांच के आदेश दे दिए हैं। घी बिक्री की आड़ में लाखों रुपए के गबन के आरोप लगे हैं। सरकारी कर्मचारियों के लिए बड़ी सौगात में आप देखिए, अब एक ही सैलरी अकाउंट में बैंकिंग और इंश्योरेंस की सुविधाएं भी दी जाएगी। भारत सरकार के वित्तीय सेवा विभाग DFS ने केंद्र सरकार के कर्मचारियों के लिए क्रांतिकारी कंपोजिट सैलरी अकाउंट पैकेज लॉन्च किया है। सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों के साथ मिलकर शुरू की गई इस योजना का मुख्य उद्देश्य कर्मचारियों को अब एक ही खाते में बैंकिंग सुविधाएं, बीमा सुविधाएं और कार्ड की प्रीमियम सुविधाएं प्रदान की जाएगी। इसके अलावा इसमें 1.5 करोड़ रुपए तक का दुर्घटना बीमा सुविधा भी मिलेगी। कम ब्याज दरों पर लोन जैसी सुविधाएं भी दी जाएगी। इसके अलावा दोस्तों, बड़ी अपडेट खबर आ रही है। सरकार का यह मानना है कि रेलवे हमारे देश की अर्थव्यवस्था की रीढ़ है, सस्ता और सुरक्षित ट्रांसपोर्ट देता है, लॉजिस्टिक्स कॉस्ट घटाने में भी मदद करता है और इसी को देखते हुए बजट में रेलवे के लिए अब तक के सबसे बड़े ऐलान हो सकते हैं। 20 नई ट्रेन और AI की भी एंट्री हो सकती है। बजट 2026 में रेलवे एक बार फिर सरकार की टॉप प्रायोरिटी बनने जा रहा है। सूत्रों के मुताबिक इस तरह के अपडेट सामने आए। इसके अलावा विमानन नियामक DGCA ने हवाई सफर के दौरान पावर बैंक और लिथियम बैटरी को लेकर बेहद ही सख्त गाइडलाइन जारी की है। अब यात्री पावर बैंक का इस्तेमाल फ्लाइट के अंदर नहीं कर पाएंगे और न ही इन्हें चेक इन बैगेज में डाल पाएंगे। जयपुर में पहली बार छावनी के बाद सेना दिवस परेड आयोजित होने वाली है और इसमें भैरव बटालियन पहली बार सार्वजनिक रूप से दिखाई देगी, जो आधुनिक युद्ध के लिए तैयार की गई है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह समेत कई गणमान्य व्यक्ति इस परेड के साक्षी बनेंगे। भारतीय सेना दिवस परेड आज गुरुवार को जयपुर में आयोजित होगी। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू का 16 जनवरी को राजस्थान दौरा होगा। 1008 कुंडीय हनुमान महायज्ञ में शामिल होंगे। राजस्थान के जालोर के डिस्ट्रिक्ट जज सस्पेंड हो गए। जोधपुर मुख्यालय रहेगा। हाई कोर्ट रजिस्ट्रार ने आदेश जारी किए हैं। बताया जा रहा है कि जज के खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई लंबित है और इसी के चलते उन्हें सस्पेंड किया गया है। हालांकि आधिकारिक तौर पर इसको लेकर कोई जानकारी नहीं दी गई। इधर राजस्थान के सीकर में एक बड़ा दर्दनाक हादसा हो गया। ट्रक से टकराकर कार चकनाचूर हो गई। एक ही परिवार के लोग अर्टिगा कार में सवार होकर अंतिम संस्कार से अपने गांव जा रहे थे। सीकर में ट्रक और कार की भीषण भिड़ंत हुई और इसमें एक ही परिवार की 7 महिलाओं की जानें चली गई। 3 लोग गंभीर घायल बताए जा रहे हैं। यह हादसा जयपुर बीकानेर हाईवे पर फतेहपुर के हरसावा गांव के पास बुधवार शाम को हुआ। राजस्थान में कई इलाकों में बारिश का अलर्ट रहेगा। दिन का तापमान फिलहाल बढ़ा है। सर्दी से कुछ हद तक राहत भी मिली है, लेकिन 4 दिन बाद फिर से मौसम में बदलाव देखने को मिल सकता है। हालांकि राजस्थान में 15 जनवरी से प्रदेश में मौसम साफ रहेगा और शीतलहर से लोगों को कुछ हद तक राहत मिलेगी। लेकिन मौसम विभाग ने कहा कि राजस्थान में 19 जनवरी से एक बार फिर से मौसम में बदलाव दिखाई देगा। कई इलाकों में 19 जनवरी से राजस्थान में बारिश की संभावनाएं बनेगी। मकर संक्रांति पर जयपुर में फ्लाइट शेड्यूल भी बिगड़ गया। इंडिगो एयरलाइंस की खराब मौसम से चंडीगढ़ की 2 फ्लाइट कैंसिल हुई। उदयपुर फ्लाइट भी 2 घंटे लेट रही। राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड से जुड़ी खबर है। LDC भर्ती के 10,644 पदों पर भर्ती होने जा रही है। CET पास सीनियर सेकेंडरी पात्रता वाले जो अभ्यर्थी हैं वो आवेदन कर पाएंगे। 13 फरवरी अंतिम तारीख है। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने कहा कि प्रदेश में 19 लाख से अधिक महिलाओं को प्रशिक्षण प्रदान कर 12 लाख से अधिक लखपति दीदी बनाई गई है। राजस्थान में आप देखिए, कृषि भूमि पर आवासीय दर से स्टाम्प ड्यूटी वसूलने को हाईकोर्ट में चुनौती दी गई है। मध्य प्रदेश से जुड़े अपडेट में आप देखिए, इंदौर में 1 फरवरी को फिटनेस और अनुशासन की दौड़ यूनियन बैंक मैराथन में 4 कैटेगरी होगी। 1 फरवरी को इंदौर मैराथन.in पर रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं। पंडित धीरेन्द्र शास्त्री हर महीने ऑनलाइन हवन कराएंगे। उन्होंने कहा कि 12 फरवरी को तिल, जौ, चावल, घी और शक्कर तैयार रखें। बागेश्वर धाम सरकार पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री अब हर महीने ऑनलाइन हवन करवाएंगे। मध्य प्रदेश से एक बड़ी खबर आ रही है। पन्ना पुलिस ने बुधवार को एक बड़े अंतर्राष्ट्रीय ऑनलाइन ठगी नेटवर्क का खुलासा किया है। टेलीग्राम के माध्यम से टास्क और क्रिप्टो निवेश के नाम पर करोड़ों रुपए की धोखाधड़ी हो रही थी। 40 बैंक खातों में अब तक 100 करोड़ रुपए से अधिक का लेन देन पाया गया है। इंदौर में
में 10 दिन बंद रहेगी मेट्रो। सिस्टम टेस्ट और कमीशनिंग के लिए सभी 16 स्टेशनों पर ट्रायल किया जाएगा। इंदौर के सुपर कॉरिडोर पर मेट्रो 15 जनवरी से 25 जनवरी तक पूरी तरह बंद रहेगी। मध्य प्रदेश वन नेशन वन सब्सक्रिप्शन में देश में सबसे आगे रहा। दरअसल ये पोर्टल युवाओं को रिसर्च पेपर और एकेडमिक जर्नल्स पढ़ने की आसान सुविधा देता है। यानी इस पोर्टल से छात्र फ्री में जर्नल्स और रिसर्च पेपर पढ़ सकते हैं। भारत सरकार के शिक्षा मंत्रालय द्वारा शुरू किए गए इस ONOS पोर्टल पर पंजीयन कराने में मध्य प्रदेश सबसे आगे रहा। मध्य प्रदेश में एक और अपडेट आप देखिए, राज्य सरकार ने 898.82 करोड़ लागत की 3 महत्वपूर्ण सिंचाई प्रोजेक्ट को मंजूरी दी है। मध्य प्रदेश से एक और अपडेट देखिए, भोपाल से जुड़ा हुआ है। अभी जो ठंडी का मौसम है वो हार्ट अटैक और ब्रेन स्ट्रोक के मरीजों पर भारी पड़ रहा है। बीते 12 दिनों में ही भोपाल शहर में 20 से अधिक मरीजों की जानें चली गई। एम्स हमीदिया और प्राइवेट अस्पतालों के पिछले 1 महीनों के आंकड़ों के मुताबिक इस अवधि में हार्ट अटैक के 406 से ज्यादा मरीज हॉस्पिटल में भर्ती हुए। 220 से ज्यादा मरीजों को ब्रेन स्ट्रोक के कारण इलाज की जरूरत पड़ी। इधर बड़ी खबर देखिए आप, मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने सरकारी अस्पतालों में काम करने वाले इन सर्विस डॉक्टरों को बड़ी राहत देते हुए कहा कि मेडिकल पोस्ट ग्रेजुएशन PG पूरा करने के बाद उन्हें ग्रामीण सेवा के लिए अलग से बॉन्ड भरने की जरूरत नहीं है। कोर्ट ने साफ कहा कि भाई ये शर्त नए अभ्यर्थियों पर लागू होती है, न कि सरकार की सेवा में कार्यरत डॉक्टरों पर। मध्य प्रदेश में कर्मचारियों के लिए कैशलेस हेल्थ स्कीम लाने की तैयारी भी हो रही है। MP सरकार ने कर्मचारी संगठनों से सुझाव लिए हैं। छत्तीसगढ़ में 307 ब्लॉक कांग्रेस अध्यक्षों की सूची जारी हो गई है। इसके अलावा आप देखिए, छत्तीसगढ़ में 17,77,000 किसानों से 105.14 लाख मीट्रिक टन धान की खरीदी की गई और किसान भाइयों के खातों में 23,448 करोड़ रुपए दिए गए। छत्तीसगढ़ में हाउसिंग बोर्ड का बड़ा फैसला, मेंटेनेंस, पानी शुल्क और ब्याज का 52 करोड़ रुपए बकाया 31 मार्च से पहले चुकाने पर 50% तक की छूट मिलेगी। यानी छत्तीसगढ़ हाउसिंग बोर्ड के मकान, फ्लैट और कॉलोनियों में मेंटेनेंस, वाटर चार्ज और किस्त नहीं चुकाने वालों को ब्याज में भारी छूट दी जा रही है। ऐसे लोग अब 31 मार्च 2026 तक बकाया राशि भुगतान करके सीधे ही 50% तक छूट पा सकते हैं। उत्तर प्रदेश से अपडेट में आप देखिए, पॉलिटेक्निक में एडमिशन के लिए ऑनलाइन आवेदन 15 जनवरी से शुरू हो रहे हैं। 2,33,000 सीटों पर एडमिशन का मौका मिलेगा। ऑनलाइन आवेदन करना है। लखनऊ समेत उत्तर प्रदेश के पॉलिटेक्निक संस्थानों में चल रहे डिप्लोमा इंजीनियरिंग के पाठ्यक्रमों में प्रवेश के लिए आज से आवेदन शुरू हो रहे हैं। इसके अलावा यूपी में आप देखिए, हाईकोर्ट ने RT एडमिशन पर सरकार से नया शपथ पत्र मांगा है। कक्षा 1 की कुल क्षमता का विवरण प्रस्तुत करने के आदेश दिए गए। लखनऊ हाईकोर्ट का नगर निगम को आदेश हुआ है, बाहरी सीमा के 5 किलोमीटर दायरे के भट्टों का सर्वे करके रिपोर्ट पेश की जाए। इधर यूपी में अब 2 पहिया वाहन खरीदने पर 2 हेलमेट लेना अनिवार्य होगा। नियमों का पालन नहीं किया तो फिर लाइसेंस सस्पेंड हो सकता है। उत्तर प्रदेश में अब 2 पहिया वाहन खरीदने पर वाहन विक्रेता को ग्राहक को चालक और पीछे बैठने वाली सवारी के लिए अलग अलग 2 ISI प्रमाणित हेलमेट देना अनिवार्य होगा। यूपी पुलिस पेपर लीक मामले में ED का बड़ा एक्शन हुआ है। मास्टरमाइंड राजीव समेत 18 आरोपियों के खिलाफ चार्जशीट दाखिल हो गई है। आरोप है कि गिरोह ने पेपर लीक से करोड़ों रुपए कमाए और मनी लॉन्ड्रिंग की। योगी सरकार ने ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे के लिए 895 करोड़ रुपए स्वीकृत कर दिए हैं। 6 जिलों से भूमि अधिग्रहण होगा। आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे को गंगा एक्सप्रेसवे से जोड़ने वाले ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे परियोजना के लिए 895 करोड़ रुपए स्वीकृत किए हैं। भूमि अधिग्रहण के लिए इटावा, कन्नौज, मैनपुरी, फर्रुखाबाद, हरदोई और शाहजहांपुर जिलों को धनराशि दी जाएगी। भारतीय रेलवे से जुड़ी एक और बड़ी खबर आप देखिए, उत्तर मध्य रेलवे के आगरा मंडल ने पॉइंट्समैन की कमी दूर करने के लिए सेवानिवृत्त सैनिकों को नियुक्त करने का निर्णय लिया है। उत्तर प्रदेश के गन्ना किसानों को भी बड़ी राहत मिलेगी। सट्टे से अतिरिक्त फसल की खरीद होगी। फसल के आकलन को 20 जनवरी से 5 फरवरी तक सर्वे होगा। निर्धारित गन्ना सट्टा से अधिक फसल करने वाले किसानों को राहत मिलने जा रही है। इधर उत्तर प्रदेश कानपुर से बड़ा अपडेट आप देखिए, किन्नर समाज ने कहा कि समाज का हर व्यक्ति फले फूले और परिवार खुशहाल रहे, घर में बच्चों की किलकारियां गूंजती रहे और लोग तरक्की करें, यही कामना किन्नर अपनी कुलदेवी से करते हैं। किन्नरों की कलश यात्रा इसी का प्रतीक होती है। कानपुर में किन्नरों का आयोजन हो रहा है। गोरखनाथ में 14 जनवरी को जन सैलाब उमड़ा। 3 लाख से अधिक ने खिचड़ी चढ़ाई और आज 10 लाख से अधिक आने की संभावनाएं है। प्रशासन भी तैयार है। इधर बिहार से बड़ी खबर आ रही है, बिहार सरकार का 2026-27 का बजट 3 फरवरी को आने की उम्मीद है। करीब 4 लाख करोड़ रुपए का ये बजट आकार में अब तक का सबसे बड़ा बजट हो सकता है। पिछले बजट से 83,000 करोड़ रुपए अधिक संभावना जताई जा रही है और इस बजट में भी कई महत्वपूर्ण अपडेट निकल कर आ सकते हैं। 2 लाख सरकारी नौकरियां, पे कमीशन का ऐलान भी हो सकता है। महिलाओं को 2-2 लाख रुपए देने का इंतजाम भी देखने को मिल सकता है। इधर आप देखिए, बिहार में नई सुविधा, बिहार सरकार के 2 बड़े फैसले। बुजुर्गों को होम रजिस्ट्री सर्विस। अब बिहार राज्य के वैसे वृद्धजनों जिनकी उम्र 80 साल या उससे अधिक है तथा वे जमीन या फ्लैट की रजिस्ट्री कराना चाहते हैं तो जरूरत पड़ने पर उन्हें घर पर ही रजिस्ट्रेशन से संबंधित सभी सेवाएं प्रदान की जाएगी। 1 अप्रैल से घर बैठे ही जमीन फ्लैट की रजिस्ट्री हो पाएगी। बिहार सरकार ने इस व्यवस्था के बारे में पब्लिक से 19 जनवरी तक सुझाव मांगे हैं और सुझाव के लिए ईमेल ID भी दिया है। BPSC की ओर से 71वीं मुख्य परीक्षा की तारीखों का ऐलान कर दिया गया है। मुख्य परीक्षा अप्रैल महीने से शुरू हो जाएगी। राज्य के विभिन्न परीक्षा केंद्रों में 25 अप्रैल से लेकर 30 अप्रैल 2026 के बीच परीक्षा का आयोजन होगा। हरियाणा सरकार ने EWS की आय सीमा बढ़ा दी है। अब 8 लाख रुपए
रुपए सालाना इनकम वाले परिवारों को भी आरक्षण का लाभ मिलेगा। नोटिफिकेशन जारी हो गया है। हरियाणा सरकार ने आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग यानी ईडब्ल्यूएस को राहत पहुंचाने वाला एक बड़ा फैसला लिया। सरकार ने ईडब्ल्यूएस वर्ग में आरक्षण का लाभ लेने के लिए परिवारों की जो वार्षिक आय है ना, उसकी सीमा अब 6 लाख रुपए से बढ़ाकर 8 लाख रुपए कर दी है। हरियाणा में भूकंप के झटके महसूस किए गए। रिक्टर स्केल पर 3.4 की तीव्रता रही। सोनीपत में 5 किलोमीटर नीचे इसका केंद्र रहा। लोग घरों से बाहर निकल आए। हरियाणा के सोनीपत जिले के गोहाना क्षेत्र में बुधवार को भूकंप के झटके महसूस किए गए। HPSC ने पीजीटी इंग्लिश भर्ती परीक्षा का परिणाम जारी कर दिया है। पंजाब में जल्द ही 10,000 पुलिस कर्मचारियों की भर्ती होगी। मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने बड़ी घोषणा की है। पंजाब सरकार ने राजस्व प्रशासन की तस्वीर बदली है। राज्य के 99% गाँवों का रिकॉर्ड डिजिटल हो चुका है। इसके अलावा पंजाब में सहकारी हाउसिंग सोसाइटियों के लिए भी बड़े सुधार आप देखिए। अब आसान और सस्ता हो जाएगा प्रॉपर्टी रजिस्ट्रेशन। पंजाब सरकार ने सहकारी हाउसिंग सोसाइटियों के लिए बड़े सुधारों को मंजूरी दी है। सहकारी सोसाइटी में रहने वालों को मालिकाना हक मिलेगा। 31 मार्च तक संपत्तियों के ट्रांसफर पर विशेष छूट भी मिलेगी। इधर आप देखिए, नीति आयोग की निर्यात तैयारी सूचकांक में उत्तराखंड अव्वल रहा है। छोटे राज्यों की श्रेणी में पहला स्थान हासिल किया। सीएम धामी ने कहा कि ऐतिहासिक उपलब्धि है। नीति आयोग द्वारा जारी निर्यात तैयारी सूचकांक 2024 में उत्तराखंड ने छोटे राज्यों की श्रेणी में पहला स्थान हासिल किया। इसके अलावा आप देखिए, रियलमी ने एक बार फिर स्मार्टफोन बाजार में बड़ी हलचल मचा दी है। कंपनी ने अपना नया रियलमी 16 प्रो 5G लॉन्च कर दिया है। 200 मेगापिक्सल कैमरा, 7000 mAh की बैटरी। यूजीसी नेट आंसर की जारी हो गई है। कर्मचारी चयन आयोग ने CGL टियर फर्स्ट परीक्षा की कट ऑफ में संशोधन किया है। 18 दिसंबर 2025 को जारी रिजल्ट में तकनीकी गलती के कारण ये संशोधन किया गया है। इन्फोसिस का मुनाफा तीसरी तिमाही में 2% घटा है और ये 6,654 करोड़ रुपए रहा। रेवेन्यू 9% बढ़ा है। नौकरी छोड़ने वाले कर्मचारियों की संख्या भी घटी है। इसके अलावा आप देखिए, दुनिया भर में सिल्वर सनसनी मची हुई है। दिल्ली से न्यूयॉर्क तक सोने चांदी का महा रिकॉर्ड देखने को मिल रहा है। व्यापारियों का कहना है कि रिटर्न के मामले में चांदी का प्रदर्शन सोने से बेहतर बना हुआ है। ताजा अपडेट में आपको बताएं, चांदी 3 दिन में 34,000 रुपए बढ़ चुकी है। सोने चांदी के दाम एक बार फिर से ऑल टाइम हाई पर चले गए। 1 किलो चांदी की कीमत 14,480 रुपए बढ़कर 2,77,512 रुपए प्रति किलो पर रही। 10 ग्राम 24 कैरेट गोल्ड यानी सोने का भाव 1,42,152 रुपए के ऑल टाइम हाई पर देखने को मिला। आज के मुख्य समाचार के वीडियो में फिलहाल बस इतनी ही खबरें। ये वीडियो आपको कैसा लगा? हमारा ये बोलने का अंदाज और टोन आज थोड़ा हमने चेंज किया, या आपको कैसा लगा कमेंट करके हमें बताइएगा। और हाँ, इस वीडियो को आप लाइक और शेयर भी करिएगा। वीडियो आपने यहाँ तक देखा, इसके लिए आपका दिल से शुक्रिया और बहुत बहुत धन्यवाद। ऐसा ही अपना प्यार और सपोर्ट बनाए रखिएगा। नए वीडियो में नई खबरों के साथ फिर मिलते हैं। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।